अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपने रिसेंट मालम जब्बा और कलाम टूर का एक्सपीरियंस। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही पुराने दोस्त, 2016 में पहली दफ़ा मुझे गुजरांवाला मिलने आए स्पेशल फ्राम मलेशिया। फिर मैं इनसे जाके 2017-18 में कराची में मिला और फिर बाद में के साथ मुलाकातें चलती रहीं। फिर बाद में मैं इनको मलेशिया जाके मिला। जी हाँ, मेरी बुराज एसएम शाहिद शाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुराने और बहुत ही लॉयल, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया। तो शाहिद भाई आए हुए थे पाकिस्तान और हर छोटी ईद के बाद ये अपनी टीम के साथ विजिट करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का और बहुत बड़े फ़ैन हैं, पाकिस्तानी टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और पाकिस्तानियत तो इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। एनीहो, इन्होंने अपनी टीम को जाना था नॉर्दर्न एरियाज़ लेके, तो इस दफ़ा उन्होंने बोला कि राहील भाई आप भी मुझे ज्वाइन करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो शाहिद भाई के कुछ पार्टनर्स भी थे और ज़्यादातर टीम मेंबर थे। तो ये सफ़र मेरा गुजरांवाला से स्टार्ट हुआ। सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे मैं गुजरांवाला से निकला और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका था। इस्लामाबाद सेंटोरियस मॉल कॉफ़ी एंड बीन्स से हमारा ये सफ़र स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था। इसके साथ शाहिद भाई के साथ सफ़र स्टार्ट होता है इनकी गाड़ी में हमारा। और सबसे पहले हमारा जो स्टॉप था पेशावर मोटरवे पे हुआ, क्योंकि जुम्मे का दिन था तो हमने जुम्मा अदा करना था और थोड़ा सा फ्रेशमेंट भी हो गई हमारी। तो यहाँ से हमारा आगाज़ होता है सफ़र का और इसके बाद हम डायरेक्टली मैंगोरा में पहुंच जाते हैं और मैंगोरा में जाके हमारा दूसरा स्टॉप होता है, जहाँ पे हम अपना लंच कम डिनर करते हैं। तो ये लंच और डिनर का मिक्सचर था, लेकिन हमने रास्ते में जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। शाहिद भाई की कंपनी और दोस्तों की कंपनी थी हमारे साथ, तो बड़ा मज़ा आया। पहली दफ़ा मैं किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा था। इससे पहले मैं अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल करता था, खुद ड्राइव करते हुए। इससे पहले भी आपने मेरा पहला भी व्लॉग देखा हुआ है, कलाम का व्लॉग, जो कि मैंने 2020 में किया था, फुल सर्दियों में, यानी कि जनवरी के महीने में, और बर्फ़ 6-6 फिट पड़ी हुई थी। ये मेरा वो वाला व्लॉग भी आप देख सकते हैं ऊपर आई के बटन पे प्रेस करके। वो बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग था और बड़ा मज़ा आया था। लेकिन इस दफ़ा ये टूर हमारा अप्रैल में हो रहा था, गो कि हम अपने सर्दियों वाले कपड़े लेके आए हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो लेकिन स्वात की जो टर्नल्स हैं वो बहुत कमाल थी। और फिर मैंगोरा के अंदर जाके हमने अपना फर्स्ट मील लिया और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था ईगल नेस्ट मालम जब्बा में हमने स्टे किया। मॉर्निंग बहुत ज़बरदस्त थी, ब्रेकफास्ट हमने इकट्ठे किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रात को शायद भाई हमारे रूम में एक छोटी सी गेम भी लेके आए, जो कि उनके साथ प्ले करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए मालम जब्बा हाइट्स की तरफ। पीसी होटल मालम जब्बा बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा था। यहाँ से मालम जब्बा हाइट से हमने लैंड क्रूजर्स हायर की थी और उनके अंदर बैठ के हम सीधा चल दिए अपनी मंजिल, यानी कि 0 पॉइंट। मालम जब्बा 0 पॉइंट फुल हाइट के ऊपर है और ये बहुत ही प्यारी जगह है। लेकिन यहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे मिला। रास्ता बहुत ज़बरदस्त था। मुझे ये भी समझ आ गया कि जब भी आना है मालम जब्बा तो ये लैंड क्रूज़र वगैरह या 4x4 गाड़ियों जो इनकी चलती हैं उन पे ही आना है। ख़ुद ड्राइव करके आने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो जाकर थकावट ही उतर गई भाई। जाते ही बच्चे ने मेरे से आईफोन ले लिया और क्या शॉट बनाए हैं। मेरे शॉट्स की सारी डिटेल्स इस वीडियो में, ऊपर आई के बटन पे प्रेस करके ये वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने अब बच्चे ने जो मेरी शूटिंग की है, शॉट्स बनाए हैं, उनके बारे में मैंने सारी डिटेल बताई। यहाँ पे हमने कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड किया। पूरी टीम ने बड़ा इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। 0 पॉइंट से हम निकले वापसी पे और अब हमारी अगली मंजिल थी कलाम। लेकिन कलाम से पहले हम मालम जब्बा से जब एग्जिट हो रहे थे तो हमारी दिल किया कि हम यहाँ की फ़िश खाएँ, ट्राउट फिश, जो कि यहाँ की मशहूर है। तो हमने अपने ड्राइवर को बोल दिया, भाई हमें कोई ऐसी जगह लेके जाओ जो कि फ़िश के लिए मशहूर हो और जहाँ की फ़िश ज़बरदस्त हो। तो मैंगोरा से जब आप आगे निकलते हैं तो यहाँ पे एक ट्राउट फिश रेस्टोरेंट जो कि दरिया के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे हमने खुद, दरिया से तो नहीं, लेकिन ये जो तालाब इन्होंने बनाया हुआ था या जो इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ था फिशेस का, यहाँ से खुद ट्राउट फिश पकड़ी दरिया के किनारे से और उसको खुद पकवाया और फिर खुद खाया और बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, फ़िश खा के हम फारिग हुए तो हम मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी। मगरिब की नमाज के बाद हम निकले हैं यहाँ से। जब
तो मैं कुछ मिठाइयाँ लेके आया हुआ था गुजरांवाला से अपने साथ, जो कि मैंने फ़ैसला किया कि सब दोस्तों को जैसे ही वो गाड़ी में सवार होंगे तो खिलाऊंगा। ये बड़ा ही मज़ेदार फ़न था और बड़ी ही ज़बरदस्त काजू कतली थी जो कि हम सुलेमान स्वीट्स गुजरांवाला से लेके गए। इट्स माय फेवरेट एंड सबको बड़ी अच्छी लगी। बाद में जो कुछ मिठाई बची थी उसके ऊपर कंपटीशन करवाया गया कि जो भी बंदा अच्छा शेर सुनाएगा उसको ये मिठाई पेश की जाएगी। तो जब सब लोग अपनी अपनी शायरियाँ सुना रहे थे तो उमर भाई ने भी पंजा आजमाई की। वो सुनते हैं कैसी है। तो 1000 मैं खाने, क्या बात, 1000 जाम तसद्दुक, 1000 मैं खाने, निगाहे यार की लज्जत शराब किया जाए। ओए होए, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। शराब में होता नशा तो बोतल नाचती, आगे मुझे नहीं आता, आप सब नाचो। और कोई दोस्त मिठाई के ऊपर वो जो है वो लगा हुआ है ना चांदी कवर, वो उतार के दे। अच्छा भाईजान शेर सोच रहे हैं। नहीं, मुझे तो आप जितना मैं कुछ शेर और गिदड़ मार दो। शायर नज़म सुना सकता हूँ, वो मसला नहीं है। सुनाए सर, सुनाए। शेर तो सब मुकर्रर है। पक्की बात। मैं भी- आओ मुझको मसलूब करो, तुम अहले खुर्द की बस्ती में, मैं पागल मैं दीवाना, जीने के लिए मरता भी रहा, जीने का ढंग नहीं जाना। तुम ख्वाब हंसी दिखलाते रहे, मेरी नींद रही आंखों से परे। तुम ख्वाब हंसी दिखलाते रहे, मेरी नींद रही आंखों से भरे। मेरे सामने खूनी मंजर थे, आहों से भरे, अश्कों से भरे। अल्लाह अकबर। मुझे चीख कभी नगमा न लगी, मैं जख्म को गुंजा कह न सका। मेरे दर्द की जब कोई तान उठी, मेरा दिल पागल था सह न सका। हाय हाय हाय, मैंने गीत बगावत के लिखे, मेरे जोड़ो वफा को जुल्म कहा। ओए होए। मेरे हाथ अगरचा कलम हुए, मेरी कलम से खून टपकता रहा। क्या बात है, कमाल हो गया। एक तरफ फिर। मेरे हाथ अगरचा कलम हुए, मेरी कलम से खून टपकता रहा। मर मर के जिया, जी जी के मरा, कि ना जीता रहा ना मरता रहा। ओए होए होए। तुम पत्थर थे, तुम ना बदले, मैं अपना लहू ही पीता रहा। हाय हाय हाय, सदके में मारी। मैं नगमागर हूँ, मैं कोई सुकरात नहीं, मंसूर नहीं, मगर दिल में है अब ये ठान लिया, अब ये जीना मंजूर नहीं। हाय हाय। ये सारे मंजर बदलेंगे, ये आंखें बेनूर करो, ये सबको हक दो जीने का, या मुझसे जीवन दूर करो। आज तो दुख लब पे आ गया। इशारा करो मेरा बरो, और मुझको मसलूब करो। अच्छा जी, रात गए हम कलाम पहुँचे। सुबह हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया जो कि बड़ा मज़े का था और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले अपनी मंजिल यानी कि कलाम को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले जो हमारी मंजिल थी वो ओशो फॉरेस्ट कलाम थी, जहाँ पे जाके हमने स्टे की। ओशो फॉरेस्ट कलाम में मैं पहले भी आया हूँ, जिस तरह कि मैंने पहले बताया है, जब यहाँ पे 6-6 फुट बर्फ़ थी। और ओशो फॉरेस्ट कलाम के अंदर अब मैं आया तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि अब यहाँ पे थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ था, बर्फ़ पिघल चुकी थी और सब्ज़ा उगा हुआ था और अब ये अलग ब्यूटी थी, पहले अलग ब्यूटी थी। लेकिन जब ओशो फॉरेस्ट से आगे हम गए तो जितना हम आगे जाते जा रहे थे वहाँ पे फिर हमें बर्फ़ भी मिली, लेकिन अब बर्फ़ पिघल रही थी और उसके ऊपर धूल मिट्टी और जमी हुई थी, बर्फ़ पहचानी नहीं जा रही थी, बहुत ही बुरे हाल थे। और अब हमें गर्मी भी फील हो रही थी और उस हीट की वजह से बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघल रही थी और रास्ते भी बंद हो रहे थे। तो यहाँ पे अब आलमोस्ट बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। चाय पकौड़ों के साथ इन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की। इसके बाद हमारी मंजिल थी वापस हमारा होटल। हमने अपने होटल ईगल नेस्ट कलाम में जाके थोड़ा सा स्टे किया। रात को चाय, अंडा और हमारे लिए बारबेक्यू तैयार था और पूरी रात बून फायर के ऊपर और लाइव बारबेक्यू के ऊपर और म्यूज़िक की धाप पे जो दोस्तों ने भंगड़े डाले, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मोमेंट थे। और आज हमारी लास्ट नाइट थी, सुबह उठ के हमने वापस निकल जाना था। तो रात गए तक हम सब दोस्त इसके पार्क में बैठे रहे और बून फायर को एंजॉय करते रहे, चाय पीते रहे, गपशप करते रहे और एक दूसरे को जानते रहे जो शाहिद भाई के साथ मेहमान थे। ये बहुत ज़बरदस्त लवली टूर रहा। अगले दिन हम उठे और वापसी के लिए निकले। रास्ते में अगेन मंगूरा से हमने खाना खाया और इस्लामाबाद आके चाय पी अगेन, जहाँ से हमारी मंजिल स्टार्ट हुई थी, कॉफ़ी एंड बील सेंटोरस इस्लामाबाद से। सब दोस्तों को सीएफ का और फिर हम निकल चुके थे अपने घर गुजरांवाला की तरफ। मेरे दोस्तों, किसी भी ग्रुप के साथ ये मेरा पहला टूर था जो कि बड़ा शानदार रहा और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा।
अकेले तो जाते रहते हैं, ग्रुप टूर भी करें, फैमिली टूर भी करें, ताकि इससे लर्निंग में इजाफा होता है, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।